नाइन्थ क्लास का मैथ में जो है दूसरा चैप्टर बहुपद है ना। बहुपद में एक्सरसाइज तुम्हारा हो गया 2.1। 2.1 में इनमें जो है आगे बता दिए हैं कि जो है कौन एक चर वाले बहुपद होते हैं, दो एक चर वाले हो गए और त्रिघाती हो गए। क्या है? एक घाती, द्विघाती, रैखिक समीकरण और एक घात, दो घाती और त्रिघाती के बारे में। तो इनमें से देखो प्रश्न कर रहा है, पहला जो है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, है ना। मैंने कह रहा है कि जो प्रश्न में कह रहा है कि कौन जो है तुम्हारा एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला जो हो गया तुम्हारा 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये तुम्हारा प्रश्न दिया गया है। इनमें देखना है, पहला हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक ना। हम हल लिख करके पहला का हम जो है क्वेश्चन लिख लेंगे। 4x² माइनस 3x प्लस 7 दे रखा है। अब इनमें से पूछ रहा है कि कौन जो है एक चर वाले बहुपद है, कौन नहीं है, इनके बारे में बतावे। तो तुम्हारा दे रखा ये जो तुम्हारा जो है एक चर वाले बहुपद हैं, मैंने क्या, हाँ, प्रश्न दे रखा है जो 4x² माइनस 3x प्लस 7 का एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही चर x का उपयोग हो रहा है। क्या है? x का एक ही चर में उपयोग हो रहे हैं और x का घातांक तुम्हारा ऊपर में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, जो कि एक पूर्ण संख्या है ना। समझ में आया? फिर से देखना है, तुम्हारा ये क्वेश्चन आएगा टेस्ट में, तुम्हें बताना है 4x² माइनस 3x प्लस 7 है, तो इनमें से पूछ रहा है कि क्या एक चर वाले हैं समीकरण। तुम्हारा जो है ये जो है, हाँ, 4x² माइनस 3x प्लस 7 एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही चर के x का उपयोग हो रहा है, जो x का घातांक 2 है। कितना है? ये तुम्हारा कितना दे रखा है, 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। उसी प्रकार तुम्हारा ये दूसरा प्रश्न दे रखा है y² प्लस √2। तो हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट लिख करके तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन हो गया y² प्लस √2 दे रखा है, तो तुम्हारा क्या करना है, हल लिख करके लिखना है कि हाँ y² प्लस √2 एक चर बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही चर जो होते हैं वो y का उपयोग हो रहा है, जो y का घातांक जो है क्या है, y का घातांक तुम्हारा कितना दे रखा है, तुम्हारा 2 है। क्या है? ये 2 जो है घातांक है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तुम्हें सीधे रूप में ही बताना है कि y² प्लस जो है ये तुम्हारा पूर्ण वर्ग संख्या है और इनके पावर में घातांक तुम्हारे कितना दे रखा है, 2 है। तो यही तुम्हारा लिख देना है कि जो है घातांक तुम्हारा ये 2 रखा है, यही तुम्हारा आंसर लिख सकते हो। ठीक है। उसी प्रकार तुम्हारा तीसरा प्रश्न दे रखा है, तीसरा में करा है कि जो है 3√t प्लस t√2। इनमें देखना है क्या करेंगे हम, तीसरा लिख करके हल लिखना है, जो प्रश्न दे रखा है वो लिख लेना है, ठीक ना। तो जो हो गया तुम्हारा 3√t प्लस t√2 ये प्रश्न है। तो ये जो है इनके ऊपर में कुछ नहीं दिया गया है, तो क्या है, ये जो है एक चर में बहुपद ये नहीं है। क्या है? ये एक चर में बहुपद नहीं है। 3√t प्लस t√2 एक चर में बहुपद क्या है, नहीं है, क्योंकि t का घातांक 3√t में है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं। क्या है? एक पूर्ण संख्या तुम्हारा नहीं है ना। अब प्रश्न दे रखा है 4, क्वेश्चन नंबर 4 में y प्लस 2/2। तो हम क्या करते हैं, 4 पॉइंट लिख करके जो प्रश्न दे रखा है वो लिख लेंगे। y प्लस 2/y है, तो इसे क्या करते हैं, पहले हम क्या हल लिख लिया। हल लिखने के बाद जो है इनमें भी देखो कहीं भी जो क्या है नहीं है स्क्वायर में, तो क्या है, नहीं होंगे। y प्लस 2/y एक चर में बहुपद क्या है, नहीं है, क्योंकि y का घातांक 2/y बराबर 2y -1 में -1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं। क्या है? एक पूर्ण संख्या तुम्हारा
नहीं। पांचवा देखना है, पांचवा में बता रहा है, पांचवा प्रश्न कर रहा है एक्स के पावर 10 प्लस वाई के पावर 4 प्लस 10 टी के पावर 50, है ना, 50 दे रखे हैं। अब तुम्हारा क्या करना, हल लिखने है। हल लिखने के बाद जो है तुम्हारा एक्स के पावर 10 प्लस वाई के पावर 4 प्लस टी के पावर 50, तीन चरों में बहुपद हैं और यह चार एक्स वाई और टी है। क्या है, ये तीन चर वाले बहुपद है। क्या है, तीन चर वाले बहुपद हैं और यह जो चर जो है एक्स वाई और टी है। क्या है, एक्स वाई और टी है। इस तरीके से तुम्हारा बताना है, ठीक ना। पेपर में क्या करना है, जैसे कि दे रखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7, तुम्हें इनमें से ही पूछ रहा है कि कौन कौन बहुपद हैं, कौन कौन नहीं। तो ये जो है 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो ये तुम्हारा जो है बहुपद है। तो आंसर में लिख देना है कि जो हाँ और बहुपद जो है एक चर में बहुपद है ना। और इसका जो घातांक जो हो गया तुम्हारा, ये ऊपर में कितना दे रखा है, 2 हो गया। आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसी प्रकार तुम्हारा जो है दूसरा प्रश्न करा, दूसरा में भी क्या करे कि जो y² प्लस √2 है, तो इनमें सीधे रूप में ही लिख देना कि हाँ जो है एक चर वाले बहुपद है और इसका घातांक कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 लिख देना, ठीक ना। अब ये जो है 3√t प्लस t√2, अब ये जो है इनमें कुछ पावर में कुछ नहीं दिया गया है, तो तुम्हारे लिखना है कि जो एक चर में बहुपद ये नहीं, क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि t जो है पूर्ण संख्या नहीं। उसी प्रकार बाई प्लस 2/22, ये भी इसके स्क्वायर में कुछ है ही नहीं, तो ये भी लिखना है कि जो एक चर वाले बहुपद ये नहीं है और इनके जो पूर्ण संख्या ये नहीं है। अगला पांचवा देखना है, पांचवा में क्या है कि जैसे कि एक्स की पावर 10 प्लस वाई के पावर 4 प्लस टी के पावर 50, अब ये जो क्या एक चर वाले बहुपद हैं, तो तुम्हारा जो है तीन चर वाले हैं। क्या यहाँ भी दे रखे एक्स वाई और टी, तुम्हारा तीन चर वाले बहुपद है और यह जो इनका जो चर जो दे रखा है वाई एक्स वाई और टी है ना। इस तरीके से अब जो है अपना अपना जो है ये तुम्हारे अपने अपने कॉपी में नोट करें और इसे ध्यान से नोट करना और इसे समझना भी है और इसे बनाना भी है, ठीक ना। जल्दी से अपना अपना नोट करना है, जल्दी से नोट करो। उसके बाद जो है अब अगला प्रश्न चलते हैं, पहला का हो गया। अब जो है प्रश्न संख्या तुम्हारा दूसरा हो गया, है ना। पहला का बता दिया, प्रश्न संख्या दूसरा में भी कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। जहां जहां तुम्हारा x² होंगे उसके बगल में कितने का मतलब जो है गुणा हो रहे हैं वही लिखने के लिए बोल रहा है। तो ये देखना है, तुम्हारा प्रश्न दे रखा है, पहला है 2 प्लस x² प्लस x, तो इसके साथ में जो है कुछ नहीं है, तो यहाँ एक छिपा हुआ है तुम्हारा जो है एक 1 का गुणांक हो रहा है, कितना का, x² का गुणांक जो है समीकरण में 1 है ना। तो यही लिख रखा है तुम्हारा जो हो गया पहला 2 प्लस x² प्लस x, हमें दिया है कि 2 प्लस x² प्लस x जो है हम इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जैसे x है तो इसको आगे लिख लेना, कुछ नहीं तो 1 x² प्लस यहाँ x है तो यहाँ 1 छिपा हुआ है प्लस 2। तो यही पूछ रहा है कि अतः x² का गुणांक इस समीकरण में 1 है। क्या है, इसके साथ में क्या है छिपा हुआ, एक छिपा हुआ था, है ना। तो यही तुम्हारा आंसर पूछ रहा है। सीधे रूप में टेस्ट में यही बताना है कि जो है जैसे 2 प्लस x² प्लस x दे रखेगा तो तुम्हें बताना है कि जो है
इसका आंसर बताना है तुम्हें डायरेक्ट रूप में, जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसी प्रकार इसका पूछ रहा है कि इनके साथ में क्या है, तो जो है हल दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर क्यू। तो हमें इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, तो पहले हम जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स की पावर 3 प्लस 2, और इनके साथ में देखो यहाँ प्लस में है माइनस में है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इस बहुपद में -1 है। क्या है, ज्यादा जो तुम्हारा दिख रहा है -1 है, तुम्हारा कितना है, इनमें जो है -1 है। यहाँ पे भी लिख सकते हो डायरेक्ट रूप में कि जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 आंसर, इतना भी लिख सकते हो। ठीक ना, फिर आगे जो है प्रश्न संख्या तुम्हारा 3 हो गया। तीसरा में कह रहा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6, इसके साथ में क्या है, इसके साथ में π/2 जो तुम्हारा एक्स के साथ में गुणांक है, तो ये तुम्हारा प्रश्न दे रखा है, दिया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है बहुपद में ये तुम्हारा दे रखे हैं π/2 है। तो सीधे रूप से भी लिख सकते हो कि जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है π/2 आंसर हो गया। ठीक ना, इस तरीके से भी। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जो है √2 इंटू एक्स -1, तो ये दिया गया है √2x -1 जो है, इसमें इसी इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0x² प्लस √2x + 1, तो इनके साथ में जो कुछ नहीं है ना, तो ये 0 है, तो तुम्हारा इसका क्या हो जाएंगे बहुपद 0 में x² का गुना किस बहुपद में कितना है 0 है। ठीक ना, क्या है, इसको लिख सकते हो कि जो है इनके साथ में कुछ नहीं है, तो लिख देना है x² का गुणांक 0 है। ठीक ना, इस तरीके से। तो अपना अपना जो है ध्यान से देखो और इन्हें अपने अपने कॉपी में नोट करो, और इसे ये प्रश्न को 2 से 3 बार बनाओ, तब जाके समझ में आएंगे और यहाँ पे तुम्हारा बनेंगे भी। तुम्हारा जो है 9th क्लास का मैथ में जो है दूसरा चैप्टर बहुपद है ना, बहुपद में एक्सरसाइज तुम्हारा हो गया 2.1 में इनमें जो है आगे बता दिए हैं कि जो है कौन एक चर वाले बहुपद होते हैं, दो एक चर वाले हो गए और त्रिघाती हो गए। क्या है, एक घाती, द्विघाती, रैखिक समीकरण और एक घात, दो घाती और त्रिघाती के बारे में। तो इनमें से देखो प्रश्न कर रहा है, पहला जो है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। है ना, मैंने कह रहा है कि जो प्रश्न में कह रहा है कि कौन जो है तुम्हारा एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला जो हो गया तुम्हारा 4x² - 3x + 7, ये तुम्हारा प्रश्न दिया गया है। इनमें देखना है, पहला हम क्या करेंगे लिख लेंगे। ठीक ना, हम हल लिख करके पहला का हम जो है क्वेश्चन लिख लेंगे 4x² - 3x + 7 दे रखा है। अब इनमें से पूछ रहा है कि कौन जो है एक चर वाले बहुपद है, कौन नहीं है, इनके बारे में बतावे। तो तुम्हारा दे रखा है ये जो तुम्हारा जो है एक चर वाले बहुपद हैं, मैंने क्या, हाँ, प्रश्न दे रखा है जो 4x² - 3x + 7 का एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही चर x का उपयोग हो रहा है। क्या है, x का एक ही चर में उपयोग हो रहे हैं और x का घातांक तुम्हारा ऊपर में कितना दे रखा है 2 दे रखा है, जो कि एक पूर्ण संख्या है ना, समझ में आया। फिर से देखना है, तुम्हारा ये क्वेश्चन आएगा टेस्ट में, तुम्हें बताना है
4x² माइनस 3x प्लस 7 है, तो इनमें से पूछ रहा है कि क्या एक चर वाले हैं समीकरण। तुम्हारा जो है ये जो है हाँ 4x² माइनस 3x प्लस 7 एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही चर के x का उपयोग हो रहा है, जो x का घातांक 2 है। कितना है ये तुम्हारा, कितना दे रखा है 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। क्या है पूर्ण संख्या। उसी प्रकार तुम्हारा ये दूसरा प्रश्न दे रखा है y² प्लस √2। तो हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट लिख करके तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन हो गया y² प्लस √2 दे रखा है, तो तुम्हारा क्या करना है हल लिख करके लिखना है कि हाँ y² प्लस √2 एक चर बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही चर जो होते हैं वो y का उपयोग हो रहा है, जो y का घातांक जो है क्या है, y का घातांक तुम्हारा कितना दे रखा है तुम्हारा 2 है। क्या है ये 2 जो है घातांक है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तुम्हें सीधे रूप में यही बताना है कि y² प्लस जो है ये तुम्हारा पूर्ण वर्ग संख्या है, और इनके पावर में घातांक तुम्हारे कितना दे रखा है 2 है, तो यही तुम्हारा लिख देना है कि जो है घातांक तुम्हारा ये 2 रखा है, यही तुम्हारा आंसर लिख सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार तुम्हारा तीसरा प्रश्न दे रखा है, तीसरा में करा है कि जो है 3√t प्लस t√2। इनमें देखना है क्या करेंगे हम तीसरा लिख करके हल लिखना है, जो प्रश्न दे रखा है वो लिख लेना है। ठीक ना, तो जो हो गया तुम्हारा 3√t प्लस t√2 ये प्रश्न है। तो ये जो है इनके ऊपर में कुछ नहीं दिया गया है, तो क्या है ये जो है एक चर में बहुपद ये नहीं है। क्या है ये एक चर में बहुपद नहीं है। 3√t प्लस t√2 एक चर में बहुपद क्या है नहीं है, क्योंकि t का घातांक 3√t में है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं। क्या है एक पूर्ण संख्या तुम्हारा नहीं है ना। अब प्रश्न देख रखा है 4, क्वेश्चन नंबर 4 में y प्लस 2/2। तो हम क्या करते हैं 4 पॉइंट लिख करके जो प्रश्न दे रखा है वो लिख लेंगे। y प्लस 2/y है, तो इसे क्या करते हैं पहले हम क्या हल लिख लिया। हल लिखने के बाद जो है इनमें भी देखो कहीं भी जो क्या है नहीं है स्क्वायर में, तो क्या है नहीं होंगे। y प्लस 2/y एक चर में बहुपद क्या है नहीं है, क्योंकि y का घातांक 2/y बराबर 2y -1 में -1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है एक पूर्ण संख्या तुम्हारा नहीं। पांचवा देखना है, पांचवा में बता रहा है, पांचवा प्रश्न कर रहा है x के पावर 10 प्लस y के पावर 4 प्लस 10 t के पावर 50 है ना 50 दे रखे हैं। अब तुम्हारा क्या करना हल लिखने है। हल लिखने के बाद जो है तुम्हारा x के पावर 10 प्लस y के पावर 4 प्लस t के पावर 50 तीन चरों में बहुपद है, और यह चार x y और t है। क्या है ये तीन चर वाले बहुपद है। क्या है तीन चर वाले बहुपद हैं, और यह जो चर जो है x y और t है। क्या है x y और t है। इस तरीके से तुम्हारा बताना है। ठीक ना, पेपर में क्या करना है जैसे कि दे रखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7, तुम्हें इनमें से ही पूछ रहा है कि कौन कौन बहुपद हैं कौन कौन नहीं। तो ये जो है 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो ये तुम्हारा जो है बहुपद है। तो आंसर में लिख देना है कि जो हाँ और बहुपद जो है एक चर में बहुपद है ना, और इसका जो घातांक जो हो गया तुम्हारा ये ऊपर में कितना दे रखा है 2 हो गया। आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसी प्रकार तुम्हारा जो है दूसरा प्रश्न करा, दूसरा में भी क्या करे कि जो y² प्लस √2 है, तो इनमें सीधे रूप में यही लिख देना कि हाँ जो है एक चर वाले बहुपद है, और इसका घातांक कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 लिख देना। ठीक ना, अब ये जो है 3√t प्लस t√2,
अब ये जो है इनमें कुछ पावर में कुछ नहीं दिया गया है, तो तुम्हारे लिखना है कि जो एक चर में बहुपद ये नहीं, क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि टी जो है पूर्ण संख्या नहीं। उसी प्रकार बाई प्लस 2/22 ये भी इसके स्क्वायर में कुछ है ही नहीं, तो ये भी लिखना है कि जो एक चर वाले बहुपद ये नहीं है और इनके जो पूर्ण संख्या ये नहीं है। अगला पांचवा देखना है, पांचवा में कह रहा है कि जैसे कि एक्स की पावर 10 प्लस वाई के पावर 4 प्लस टी के पावर 50। अब ये जो क्या एक चर वाले बहुपद हैं, तो ये तुम्हारा जो है तीन चर वाले हैं, क्या यहाँ भी दे रखे हैं एक्स वाई और टी, तुम्हारा तीन चर वाले बहुपद है, और यह जो इनका जो चर जो दे रखा है बाई एक्स वाई और टी है ना। इस तरीके से अब जो है अपना अपना जो है ये तुम्हारे अपने अपने कॉपी में नोट करें, और इसे ध्यान से नोट करना और इसे समझना भी है और इसे बनाना भी है, ठीक ना। जल्दी से अपना अपना नोट करना है, जल्दी से नोट करो। उसके बाद जो है अब अगला प्रश्न चलते हैं, पहला का हो गया। अब जो है प्रश्न संख्या तुम्हारा दूसरा हो गया है ना, पहला का बता दिया। प्रश्न संख्या दूसरा में भी कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। जहां जहां तुम्हारा एक्स स्क्वायर होंगे उसके बगल में कितने का मतलब जो है गुणा हो रहे हैं वही लिखने के लिए बोल रहा है। तो ये देखना है, तुम्हारा प्रश्न दे रखा है, पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसके साथ में जो है कुछ नहीं है, तो यहाँ एक छिपा हुआ है तुम्हारा जो है एक 1 का गुणांक हो रहा है, कितना का, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है समीकरण में 1 है ना। तो यही लिख रखा है तुम्हारा जो हो गया पहला 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमें दिया है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है हम इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जैसे एक्स है तो इसको आगे लिख लेना, कुछ नहीं है तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स है तो यहाँ 1 छिपा हुआ है प्लस 2। तो यही पूछ रहा है कि अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक इस समीकरण में एक है, क्या है, इसके साथ में क्या है छिपा हुआ, एक छिपा हुआ था है ना। तो यही तुम्हारा आंसर पूछ रहा है, सीधे रूप में टेस्ट में यही बताना है कि जो है जैसे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे रखेगा तो तुम्हें बताना है कि जो है इसका आंसर बताना है तुम्हें डायरेक्ट रूप में जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसी प्रकार इसका पूछ रहा है कि इनके साथ में क्या है, तो जो है हल दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर क्यू, तो हमें इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है तो पहले हम जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स की पावर 3 प्लस 2, और इनके साथ में देखो यहाँ प्लस में है माइनस में है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इस बहुपद में -1 है, क्या है, ज्यादा जो तुम्हारा दिख रहा है -1 है, तुम्हारा कितना है, इनमें जो है -1 है। यहाँ पे भी लिख सकते हो डायरेक्ट रूप में कि जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 आंसर, इतना भी लिख सकते हो, ठीक ना। फिर आगे जो है प्रश्न संख्या तुम्हारा 3 हो गया, तीसरा में कह रहा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके साथ में क्या है, इसके साथ में π/2 जो तुम्हारा एक्स के साथ में गुणांक है, तो ये तुम्हारा प्रश्न दे रखा है, दिया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है बहुपद में ये तुम्हारा दे रखे हैं π/2 है, तो सीधे रूप से भी लिख सकते हो कि जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणांक जो है π/2 आंसर हो गया, ठीक ना। इस तरीके से भी फिर जो है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जो है √2 इंटू एक्स -1, तो ये दिया गया है
√2x - 1 जो है इसमें इस तरीका से भी लिख सकते हैं 0x² प्लस √2x प्लस 1। तो इनके साथ में जो कुछ नहीं है ना, तो ये 0 है, तो तुम्हारा इसका क्या हो जाएंगे बहुपद 0 में x² का गुना किस बहुपद में कितना है 0 है, ठीक ना। क्या है इसको लिख सकते हो कि जो है इनके साथ में कुछ नहीं है तो लिख देना है x² का गुणांक 0 है, ठीक ना। इस तरीका से तो अपना अपना जो है ध्यान से देखो और इन्हें अपने अपने कॉपी में नोट करो और इसे ये प्रश्न को 2 से 3 बार बनाओ तब जाके समझ में आएंगे और यहाँ पे तुम्हारा बनेंगे भी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखना है प्रश्न संख्या तुम्हारा 3 हो गया, ठीक ना। 3 में क्या रहा है जो है निम्नलिखित बहुपद में से क्या करा है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के घात लिखिए। पहला प्रश्न करा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, है ना। इनमें से पूछ रहा है कि जो है घात है कितने, तो जो है सबसे ज्यादा वाला जो घात हो गया उन्हीं को कहते हैं त्रिघात हो गए। ये क्या है त्रिघात हो गए। ऊपर में कितना घात दे रखा 3 है, तो देखना है प्रश्न में पहला लिख करके हल बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7 में चर का अधिकतम घातांक को ही घात कहते हैं। जो सबसे ज्यादा ऊपर वाले भाग हैं वो उनको हम क्या कहते हैं अधिकतम घात वाले को ही घातांक को ही क्या कहते हैं घात कहते हैं। अतः बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x की घात तुम्हारा कितना है 3 दे रखा है। कितना दे रखा है 3 दे रखे हैं। तो इसको इस तरीका से भी लिख सकते हो कि सीधे रूप में जो निम्नलिखित बहुपद में से बहुपद की घात बताइए। तो सीधे रूप में घात जो है इसको ऊपर में सबसे ज्यादा वाला को हम क्या कहते हैं घात कहते हैं। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस तरीका से भी लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न करा दूसरा में 4 - y के पावर 4 - y²। तो इनमें दे रखा है दूसरा में कि जो है बहुपद 4 - y² के चर का अधिकतम घातांक कितना है 2 है। अतः बहुपद की घात तुम्हारा कितना होगा 2 होगा। तो इनमें भी तुम्हारा आंसर लिख देने हैं। घातांक जो है तुम्हारा घात पूछ रहा है तो ऊपर में कितना दे रखा है 2 है, तुम्हारा 2 आंसर हो गया। फिर आगे देखना प्रश्न संख्या 3 में 5t - √7। इनमें देखना है कि बहुपद हल लिखने के बाद बहुपद 5t - √7 में चर का अधिकतम घातांक कितना है। तो यहाँ कुछ नहीं तो छिपा हुआ है ना। तो ये तुम्हारा था बहुपद की घात कितना होगा तुम्हारा 1 हो गई। तो यही लिख देना है इसमें तुम्हारा जो है घात तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं एक छिपा हुआ तुम्हारा 1 जो है क्या है घात हो गई। तीसरा में जो है अगला प्रश्न देखना 4 नंबर में करा 3 जो है इनमें पूछ रहा है। यहाँ केवल एक पद 3 है जिसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3x के पावर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः x का घातांक 0 है, इसीलिए बहुपद भी तुम्हारा कितना होगी 0 होगी। जब इस तरीका से रहे प्रश्न तुम्हें जो है घात जो तुम्हारा हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। अब जो है ये क्या है समझ में आ गया ना। इस तरीके से बनाना है। तो एक प्रश्न जो है अपना अपना कॉपी में नोट कर ले और इन्हें समझें और बनाएं, है ना। आगे वाले टेस्ट में तुम्हारा ये दे रहेंगे। 4 नंबर में बता रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है ना, कौन कौन जो है त्रिघाती है, इनके बारे में पूछ रहा है। कहने का मतलब है प्रश्न कभी कभी आते रहते हैं कि जो है
तरह की कौन कौन से जो है बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन से द्विघाती है और कौन कौन से त्रिघाती, इनके बारे में बताना है। तो ये देखना है, प्रश्न दे रखा है तुम्हारा पहला में करा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे रखे हैं। तो ये तुम्हारा हल हो गया, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में चर का अधिकतम घातांक 2 है, जो ऊपर वाला जो है उसको क्या बोलते हैं अधिकतम घातांक 2 है। और हम जानते हैं कि बहुपद जिनका अधिकतम घात 2 होते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसीलिए यह जो है द्विघाती बहुपद है। क्या है, इनमें से पूछ रहा था कौन कौन जो है एक बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। तो इनमें जो है सबसे ऊपर में जो घात जो है बड़े हैं वो कितने हैं 2 हैं। तो तुम्हारा क्या हो गया आंसर जो है, इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो है ये द्विघाती द्विघाती है, ठीक ना, इस तरीके से भी लिख सकते हो। आगे में कह रहा है कि जो है दूसरा प्रश्न, दूसरा दे रखा है एक्स माइनस एक्स पावर 3, कितना दे रखा है एक्स माइनस एक्स पावर 3। हल में लिखना है बहुपद एक्स माइनस एक्स के पावर 3 में चर का अधिकतम घातांक कितना दे रखा है 3 है, अधिकतम घातांक कितना दे रखा है 3 है। तो और हम जानते हैं कि बहुपद जिनका अधिकतम घात 3 है होते हैं उनको हम क्या कहते हैं त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तथा एक्स माइनस एक्स पावर 3 एक जो है त्रिघाती बहुपद हो गया, क्या हो गया त्रिघाती बहुपद होगी। तो इनमें देखना ये सबसे बड़े ऊपर में है, तो ये तुमको पूछ रहा था कौन जो है बहुपद रैखिक बहुपद है, द्विघाती है, त्रिघाती है। तो ये जो है सबसे ऊपर में 3 जो है सबसे ज्यादा घात है, ये तुम्हारा लिख देना था आंसर में। ये जो हो गया तुम्हारा क्या है त्रिघाती है, क्या है तुम्हारा जो हो गया ये त्रिघाती हो गई है ना। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या तुम्हारा 3 बता रहा है, 3 में कह रहा है बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है। इनमें पूछ रहा है कि जो है कौन बहुपद रैखिक होगी, कौन कौन द्विघाती होगा, कौन कौन त्रिघाती होगा। तो सबसे ऊपर में ज्यादा कितना दे रखा है 2 है, तो तुम्हारा द्विघाती बहुपद हो गया, क्या हो गया द्विघाती बहुपद। यही बता रहा है कि जो है तुम्हारा हल में बहुपद y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 में चर का अधिकतम अधिकतम घातांक कितना दे रखा है 2 है। अतः y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का द्विघात जो ये क्या है द्विघाती बहुपद है। तो तुम्हें सीधे रूप में यही लिख सकता था आंसर में कि जो है ये तुम्हारा जो है ये क्या है द्विघाती, ये भी लिख सकते थे। आगे में कह रहा है प्रश्न संख्या तुम्हारा 4 है, 4 नंबर में बता रहा है कि जो है 1 प्लस एक्स, इनमें बताना है इनमें कौन जो है बहुपद रैखिक है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघाती है। तो ये जो है इनका जो है कुछ नहीं है, तो इनके पावर में एक छिपा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि बहुपद एक्स 1 प्लस एक्स में चर का अधिकतम घातांक 1 है, और हम जानते हैं कि बहुपद जिनका अधिकतम घात 1 होता है और वो क्या होते हैं रैखिक कहलाते हैं, क्या रैखिक बहुपद। इसीलिए इनको हम क्या रख देंगे रैखिक बहुपद होंगे। क्या है जो जिसके घात 1 होते हैं उनको क्या कहते हैं रैखिक, क्या कहते हैं रैखिक रैखिक बहुपद कहेंगे, क्या कहेंगे रैखिक बहुपद कहेंगे। ये तुम्हारा हो गया आंसर हो गया है ना। आगे प्रश्न में बता रहा है, प्रश्न संख्या तुम्हारा हो गया 5 में। अब इनमें देखना 3t है कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, ठीक ना। तो ये भी क्या हो गया रैखिक समीकरण हो गया, कैसे क्योंकि इनके ऊपर में 1 लगे हुए हैं। बहुपद 3t में चर का अधिकतम घातांक 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो छिपा हुआ है, अतः 3t एक जो है रैखिक बहुपद है। आंसर हम क्या लिख देंगे, ये जो है ये तुम्हारा क्या है रैखिक 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 बहुपद है,
अब जो है तुम्हारा दे रखा है 6 नंबर में, 6 नंबर में क्या है आर स्क्वायर है, इनमें देखना है तो ऊपर में कितना दे रखा है 2 है, तो एक और क्या हो गया द्विघाती हो गया, 2 है ऊपर में दे रखा तो क्या हो गया द्विघाती। हल लिख लेना है बहुपद आर स्क्वायर में चर का अधिकतम घातांक तुम्हारा 2 है, इसीलिए आर स्क्वायर वहां पे ना आर स्क्वायर एक द्विघाती बहुपद है, तो जो सबसे ज्यादा ऊपर में कितना दे रखा है 2 है, तो इनका तुम्हारा हो गया ये क्या होगी तुम्हारा जो है आंसर लिख सकते हैं द्विघाती बहुपद क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद हो जाएगा। आगे देखना है प्रश्न संख्या तुम्हारा दे रखा है 7 में 7x⁻3, इनमें देखना हल बहुपद 7x⁻3 में चर का अधिकतम घातांक तुम्हारा ऊपर में कितना दे रखा है 3 है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे त्रिघाती हो जाएंगे, तो इनका आंसर लिख सकते हैं ये जो है त्रिघाती बहुपद हो गया। क्या हो गया त्रिघाती बहुपद हो गए, है ना। अब जो है तुम्हारा ये प्रश्न जो है सारा अपना अपना कॉपी में नोट कर ले और इन्हें 2 से 4-5 बार इन्हें बनाए समझे कौन द्विघाती है कौन त्रिघाती है कौन जो है बहुपद रैखिक समीकरण है, सारा अपना अपना कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक ना।